रमजान की पेशी थी, उसी दिन ये गए हैं अपने घर पे और उसी दिन शाम को इनको पिक कर लिया गया। इन्होंने 15 की वहाँ पे कॉलें भी की हैं। वो CDR डेटा पुलिस को लेना चाहिए अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रमजान कुरैशी जो कि कामरान कुरैशी के बेटे हैं और मुस्तफ़ा अमर कत्ल केस में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में आज कामरान कुरैशी को अदालत में पेश किया गया था। उनको 2 मुकदमात में इब्तदाई तौर पर पेश किया गया था। एक मंशियात की बरामदगी और दूसरा मुकदमा था उनके खिलाफ असला बरामदगी केस। और उस केस में अदालत में आज जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने मुसलसल तौर पर खामोशी इख्तियार करे रखी और उन्होंने किसी किस्म की कोई सहाफियों के सवालों के जवाब नहीं दिए। जब वो अदालत लाए गए तो उनको उनका जो चेहरा था वो कपड़े से ढांपे रखा था और उसी कपड़े से ढांप रखा था जिस कपड़े से हमेशा रमजान को जो है पुलिस उनका चेहरा ढांप कर अदालत लाती है। और उसके साथ साथ रमजान के जो वालिद हैं कामरान कुरैशी, उनको दोनों हथकड़ी में हथकड़ियां लगाकर लाया गया था। चप्पल पहनी हुई थी, आज शर्ट चेंज थी, जीन्स पैंट थी और उनको जो है कमरा अदालत में जब ले जाया गया तो जज साहब ने उनसे सवालात किए। हमने रास्ते में और जब वो पुलिस मोबाइल के अंदर मौजूद थे तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन उनके 2 वकील हजरात जिसमें खुर्रम अब्बास अमान साहब और एक उनके एसोसिएट जो है अदालत आए थे। इसके अलावा कामरान कुरैशी साहब के केस की पैरवी करने के लिए कोई और खानदानी कोई रिश्तेदार या कोई और भी वकील वगैरह कोई पेश होने के लिए नहीं आया। तो बहरहाल अदालत के अंदर जब उनको ले जाया गया, जज साहब ने उनसे सवालात किए। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा था। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बल्कि डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है शकील अब्बासी साहब, उन्होंने अदालत से कहा कि इनसे आइस बरामद हुई है और इनको घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और कामरान कुरैशी से गैर कानूनी असला भी बरामद हुआ है। इस मामले में तहकीकात करनी है तो लिहाजा 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। इस दौरान जज साहब ने पूछा कामरान कुरैशी से, उस वक्त इनका कपड़ा जो है चेहरे से हटा दिया गया था और इनसे पूछा गया कि क्या पुलिस ने आपके ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं किया। तो कामरान कुरैशी साहब ने बताया कि जी बिल्कुल उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उनके जिस्म के जो नाजुक अज़ा हैं वहां पर जो है पुलिस ने उनको तशद्दुद किया है। मैं अपने कपड़े उतार कर जो है वो दिखा सकता हूं। तो जिस पर जज ने अपने चैम्बर के जो स्टाफ था, अदालती अमला था, उनसे कहा कि उनको कामरान कुरैशी साहब को मेरे चैम्बर में ले जाया जाए और वहां पर जाके चेक करेंगे क्या वाकई इनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं या नहीं है। तो स्टाफ उनको चैम्बर में ले गया और वहां पर कामरान कुरैशी ने कपड़े उतार कर जो जज साहब के चैम्बर को में दिखाया स्टाफ को। और पुलिस के कुछ एहलकार भी मौजूद थे जो अंदर गए थे। पुलिस एहलकार वो जब चैम्बर से बाहर वापस कोर्ट रूम में आए तो उनसे मैंने पूछा जाती तौर पर कि क्या जिसमें कामरान कुरैशी के तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, किसी किस्म के कोई तशद्दुद के निशानात नहीं थे। लेकिन कामरान कुरैशी जो है मुसलसल अदालत को बोलते रहे कि जी उनको मारा पीटा गया है और उनको जो है काफी अजियत में रखा गया है और खासतौर पर इनके वो अमेरिकन नंबर लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं या इंटरनेट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो उनके डिजिटल डिवाइसेज हैक कर ली जाती हैं, मोबाइल फोन बंद कर दिए जाते हैं और इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो काफी वो परेशानी का शिकार है। जब मैं 15 पे मैंने कॉल की तो फिर 1122 पे कॉल जो कि इस्लामाबाद जाकर वो लगी, तो इस तरह उनको काफी प्रॉब्लम है। बल्कि जब CDR निकाला जाए तो उसमें काफी चीजें वाजे हो जाएंगी। इस दौरान जो है उनके वकील जो कि खुर्रम अब्बास है, उन्होंने अदालत को बताया कि कामरान कुरैशी साहब को 20 तारीख को पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो 20 को गिरफ्तार नहीं हुए। 18 तारीख को कामरान कुरैशी को जब रमजान की पेशी हुई थी ATC में, वापसी पर जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 2 दिन अपने पास रखा और कल उनकी गिरफ्तारी जाहिर की। तो फिल वक्त उनका जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। जो चीजें मौजूद है वो उनमें पुलिस अगर तहकीकात करना चाहेगी तो कर लेगी। सवाल उठाया गया कोर्ट रूम के अंदर कि क्या जो चीजें कामरान कुरैशी साहब से बरामद हुई हैं क्या वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। तो जज साहब ने जब पूछा तो तफ्तीशी अफसर वो चीजें यानी कि जो केस प्रॉपर्टी थी, पिस्तौल, मैगजीन, गोलियां और आइस कामरान कुरैशी साहब से जो बरामद हुई हैं वो लेके आए थे और उन्होंने जज साहब को दिखाई। इस दौरान जो है बताया गया कि कोई इनसे नहीं बनती और ये जो कहा जा रहा है कि जी उनको गिरफ्तार किया गया घर के बाहर से, तो कोई प्राइवेट वकील होगा, प्राइवेट कोई विटनेस होगा, कोई शवाहिद सबूत होंगे, इनके पास जो है उसका जो है वो किसी के पास कोई दूसरा जवाब नहीं था। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर थे शकील अब्बासी साहब, उन्होंने अदालत को बताया कि कामरान कुरैशी साहब जो है ना सिर्फ वो हिरासत कर रहे हैं बल्कि जजेस को, प्रोसिक्यूटर्स को, पुलिस को, मीडिया को ना जाने किन किन को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और मुसलसल जो है इस केस में इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
और साथ ही ये भी बताया गया कि इनके खिलाफ शवाहिद मौजूद है, सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। और खास तौर पर अरमगान ने खुद अपने बयान में एतराफ़ किया है कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस के बाद उनको उनके वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया था, तो उनके ऊपर संगीन नौयत के इल्जामात हैं। इस पर जो है कामरान कुरैशी साहब जो है वो अदालत के अंदर बार बार कहते रहे कि देखें जी, मेरी जो चीज़ें हैं, डिवाइसेज हैं, वो ले ली गई हैं, पासपोर्ट मेरे गायब है, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हूँ मैं, और मुझे जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर इनको इन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है तो मेडिकल जो है वो बोर्ड तश्कील दे दिया जाए, मेडिकल जो इनके कराने का हुक्म दिया जाए, तो हम इनका मेडिकल करा लेंगे। तो उसके बाद जो है इनका जो है वो चीजें जो है वो सारी सामने आ जाएंगी। तो अदालत ने अब 2 रोजा जिस्मानी रिमांड कामरान कुरैशी का मंजूर किया है, यानी कि 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीआईए के हवाले किया है उनको। 2 मुकदमात में फिल वक्त जो इतलात आई हैं कि किसी भी और मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, लेकिन 2 मुकदमात में जो जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। और साथ ही साथ इनके जो कामरान कुरैशी साहब का जो मेडिकल था वो कराने का हुक्म दिया गया है, और कहा गया है कि मुकदमे के जो FIRs की कॉपी हैं वो उनके वकील को फराहम की जाए। उसके बाद जब वापसी हुई तो हमने फिर कोशिश की कि किसी तरीके से उनसे बातचीत हो जाए, लेकिन कामरान कुरैशी साहब ने किसी भी तरह उनके जो है किसी भी सहाफ़ी के सवाल के जवाब नहीं दिए, और उन्होंने जो है कहा कि जो वकील हैं वो बार बार बोलते रहे कि जी कामरान कुरैशी साहब से अदालत ने कहा कि जी मुलाकात कराई जाए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही थी और उनको ले जाया जा रहा था। फिर खुर्रम अब्बास जो एडवोकेट हैं उन्होंने एहतजाज किया, तो फिर उनको पुलिस मोबाइल रोक कर जो है उनकी मुलाकात कराई गई कामरान कुरैशी साहब से, जो कि कपड़ा उन्होंने ढांपा हुआ था, और कपड़ा जो है उस कपड़े के अंदर जो है खुर्रम अब्बास भी अपना सर लेके गए, और फिर उन्होंने कोई गुफ्तगू की। अब क्या गुफ्तगू की, हमने कोशिश जरूर की कि हम पता चल सके, लेकिन उस गुफ्तगू का जो है पता नहीं चल सका। कामरान कुरैशी साहब के बारे में जिस तरह मैं आपको बताता रहा कि उन्होंने कहा जी मेरे जिस्म के नाजुक अज़ा जो है जिस्म के उन हिस्सों पर जो है तशद्दुद किया गया है। जज ने चैम्बर में उनका जो है मुआयना करवाया गया, और प्रोसिक्यूटर ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा था, जिसमें बताया गया था कि मुलजिम से जो है असलहे की सप्लाई और मंशियात की सप्लाई में मुलविस है और इससे मालूमात लेनी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का हक है कि मुलजिम का चूंकि इंतहाई शातिर है और तफ्तीश में ताउन भी नहीं कर रहा। मुलजिम के वकील ने कहा कि इनको 18 मार्च को जो है गिरफ्तार किया गया था, और ये जो है अपने बेटे के हक में आवाज उठा रहे हैं और उसके हक में आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनको जो है वो सजा दी जा रही है। जिसमें प्रोसिक्यूटर ने, जैसे मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूं कि उन्होंने बताया जी इन जजेस को, मीडिया को, प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को और सब लोगों को जो है कामरान कुरैशी धमकियां दे रहे हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में भी जो इनके कामरान कुरैशी ने जो है वो अपने बेटे को रूपोश होने का हुक्म दिया था। वकील ने बताया कि कोई प्राइवेट गवाह नहीं है इस मामले में, और केस प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो पुलिस की जानिब से केस प्रॉपर्टी अदालत में पेश कर दी गई, जो कि जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें पढ़ाई नहीं दे रहा, जो कामरान कुरैशी ने कहा, और दिखाई भी नहीं दे रहा कि मेरे ऊपर क्या मुकदमा दर्ज किया गया है। और 18 मार्च को मैंने 15 पे कॉल की थी, और रिकॉर्ड पर मौजूद है, मेरे घर का दरवाजा तोड़ा गया, जो कि पहले भी उन्होंने कहा जी 10 बार तोड़ा गया था। कामरान कुरैशी ने कहा पता नहीं आप मुझसे क्या लेना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर वकील ने कहा कि 1000 दफा एजेंसियां इनके घर जा चुकी हैं, तहकीकात कर चुकी हैं, और अब इनसे मजीद क्या लेने की कोशिश की जा रही है इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो बहरहाल अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया, और हमने देखा कि कामरान कुरैशी साहब जो कि अक्सर मीडिया में बहुत ज्यादा बोलते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार वो मुकम्मल तौर पर खामोश है, और इस बार वो किसी भी उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने उनसे काफी सवाल करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी सवाल का कामरान कुरैशी साहब ने जवाब नहीं दिया। और उसके बाद फिर अब उनको जो है वो ले जाया गया है CIA के दफ्तर, और अब कामरान कुरैशी साहब से इन्वेस्टिगेशन होगी। अरमगान जिस्मानी रिमांड पर है, लेकिन इस केस में कि जो अरमगान का शरीक जुर्म करना है, बनाना है, नहीं बनाना, इस हवाले से अब तक जो है पुलिस की तरफ से कोई खातिर जो है वो अपडेट्स नहीं दी गई हैं। लेकिन कामरान कुरैशी साहब को जो लग रहा है इस दफा काफी वो इस मुकदमे में फिट दिखाई देते हैं। अब आने वाले जो दिनों में मजीद इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ चीजें सामने आती हैं, वो आपके सामने जरूर रखेंगे। अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह।